चला सकते हैं। आप चाहें तो इसको धीरे धीरे चला सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में 1 घंटा देकर इसको चला सकते हैं, आप चाहें तो आप रोज 1 घंटा देकर चला सकते हैं, आप चाहें तो 100% डेली इसमें आप काम करके इसको चला सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप इसको चला सकते हैं। ये प्लान की ब्यूटी है, राइट। सेकंड जो पॉइंट है, सबसे बेहतरीन और बड़ा प्यारा पॉइंट है, वो ये है कि इस प्लान को कल भी मैंने डिसाइड किया, डिस्कस किया था आपके साथ, इस प्लान को यहां से मत करना। क्योंकि कुछ कंपनीज के जो प्लान होते हैं, उसका सिर्फ प्लान काम करता है, वहां पर सिर्फ लालच लोगों को दिखाना पड़ता है प्लान में कि सर आप इतना कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। लोगों को दिखाना पड़ता है BMW, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ये वो लेना देना लोगों को दिखाना पड़ता है। यहां पर दिखाना नहीं पड़ता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर लोग जो आते हैं ना, लोग जो आते हैं ना, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं। तो एक पॉइंट है, इसको प्लीज नोट कीजिएगा, सभी नोट करना। निचले लेवल पर जो नए लोग हैं, बल्कि जो फर्स्ट लेयर है जिसको हमने ज्वाइन करवाया था, फर्स्ट लेयर में ये बात क्लियर है, सेकंड लेयर में भी बिल्कुल क्लियर है, थर्ड लेयर से लेकर आगे तक ये चीज क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करना प्लीज। आप सभी अपनी अपनी टीम में जरूर बताइएगा। डोंट शेयर ओनली प्लान, प्लीज नोट कीजिए, डोंट शेयर ओनली प्लान, शेयर योर सेल्फ इन प्लान। सिर्फ प्लान को शेयर मत कीजिएगा, खुद को शेयर कीजिएगा, खुद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, आज का जो पूरा सेशन है, इसका जो टाइटल है ना, वो ये है, यहां से इस प्लान को मत करना, यहां से करना। जितनों ने भी यहां से किया, या तो वो बाहर चले गए क्योंकि ये खराब हो गया, ज्यादा पैसा आ गया ना, ये खराब हो गया, या उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ये ज्यादा लगा लिया। लेकिन जिन्होंने ये लगाया, जिन्होंने ये लगाया ना, आत्मा लगाई, वो जान देने के लिए तैयार है रेनेटस वेलनेस के लिए। वो सिर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है रेनेटस वेलनेस के लिए। वो रेनेटस वेलनेस को पता कैसे जीते हैं, सांसों की तरह जीते हैं वो रेनेटस वेलनेस को, दिल में रखते हैं रेनेटस वेलनेस को। इसका एक उदाहरण है, हमारे तरन तारण टीम से जगजीत सर है, और वो मतलब भावुक हो गए थे। चलो छोड़ो, हमारा टॉपिक नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो, जिनकी आंखों से आंसू आया था। हमारे जैसे लोग हैं जिनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि यहां से हैं हम लोग, यहां से नहीं है। आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, रेनेटस वेलनेस में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो यहां से मत आना, यहां से आना, यहां से। ठीक है। डोंट शेयर ओनली प्लान, शेयर योर सेल्फ इन प्लान। कभी भी आपके प्लान में ग्रीडीनेस जो होती है ना, वो ना दिखे, लालच ना दिखे। ना किसी को लालच दिखाओ, आपका जो प्लान है ना, सीधा और स्पष्ट हो। मैं जब भी प्लान करता हूं, मैं आज भी प्लान करता हूं, तो जब भी मैं प्लान करता हूं किसी नए व्यक्ति को, तो मैं उनको बताता हूं कि सर, इस प्लान को किसी चिराग की तरह मत देखना कि इस चिराग को रगड़ेंगे तो बीच में से कोई निकलेगा और वो बोलेगा हुक्म मेरे आका, क्या करूं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, रातों रात कुछ बदलेगा नहीं। मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ कि तेरी मर्सिडीज आ जाएगी या तेरा ये आ जाएगा, तेरा वो आ जाएगा, तू लाखों रुपया कमाएगा या कुछ कमाएगा। सिंपल बात को समझ कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। उस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और मैंने उस प्रोडक्ट को खुद खाया, मेरी वाइफ ने खाया, मेरी मम्मी ने खाया, मेरे पापा ने खाया, मेरी बहन ने खाया, मेरे भाई ने खाया, मेरे बच्चों ने खाया। मैंने अपने हाथों से वो अपने बच्चों को खिलाया है, और जिसको जिसको मैंने अपने परिवार में खिलाया, सबको रिजल्ट आया। आज भी हमारे बेड साइड स्टूल के ऊपर रेनेटस वेलनेस
की बॉटल और इमूजेंथ का पैकेट पड़ा रहता है। सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है उस ईश्वर का धन्यवाद करना, और दूसरा काम होता है कैप्सूल लेना, खाना और इमूजेंथ पीना। ये पिछले कई सालों से ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अपने आप को शेयर करना, खुद को शेयर करना, प्लान शेयर ज्यादा मत करना। जब आप खुद को शेयर करोगे, लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप ऐसा बिहेव कीजिए कि आप उस कंपनी के एमडी हैं, आप हैं सुब्रतो दत्तो सर, और आप वहां पर बैठे हैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आपकी आंखों में जब वो चमक दिख जाएगी ना, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। कंपनी के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। कंपनी को तो वो समझेगा 6 महीने में, 8 महीने में, कभी रिट्रीट पे जाएगा तब समझेगा वो कंपनी। तो बाद में आप कंपनी हो। सबसे पहले आप ब्रांड हो उसके लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। डोंट शेयर ओनली प्लान, शेयर योर सेल्फ इन प्लान। जब आप खुद को शेयर करोगे उसके साथ तो क्या होगा? जब आप खुद को शेयर करोगे उसके साथ तो क्या होगा? आपके साथ उस व्यक्ति का रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब हो गए तो आप कुछ भी उस व्यक्ति से करवा सकते हो। और हमें कुछ जाली काम तो करवाना ही नहीं है। हमें तो वो करवाना जो हम खुद कर रहे हैं, खुद की रक्षा और लोगों की रक्षा। खुद हेल्दी होना, लोगों को हेल्दी करना। खुद न्यूट्रिशन यूज करना, लोगों को न्यूट्रिशन यूज करवाना। खुद फाइनेंशियल फ्री होना, लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना। सिंपल। तीसरा पॉइंट है, उसको आप नोट कीजिए कि उसको जब किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठते हो तो उसको जब आप प्लान शो करते हो तो प्लान में ही प्लान है, उसको बताना है, थोड़ा सा बताना है, ज्यादा समझाना नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन उसको अच्छी लगे, समझ आए या ना आए, डोंट वरी, क्योंकि पहली प्रेजेंटेशन किसी को समझ नहीं आती, जितना मर्जी बड़ा धुरंधर हो। आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को अच्छी लगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें फर्क है। लोग गलती करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरे को समझा के रखूंगा। यार, लोग तो अपने टीचर की नहीं समझते हैं, लोग तो अपने पिताजी की नहीं समझते हैं। पिताजी रोज बोलते हैं जल्दी उठो, ये करो वो करो, नहीं, हम नहीं सुनते हैं। लेकिन अच्छा लगना चाहिए उसको, आपकी संगति उसको अच्छी लगे। अगर वो अच्छा आपके साथ फील कर रहा है, सहज फील कर रहा है, या कर रही है, या फैमिली कर रहे हैं, तो हम उनके साथ ज्यादा बैठ पाएंगे और उनको ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। तो उनको बताइएगा कि सर 32 सीसी करेंगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा, 100 सीसी में क्या होगा, 250 सीसी पे आपको कढ़ाई मिल जाएगा, 500 सीसी पे आपको 2 नोवा मिल जाएंगे। राइट। चेरी ऑन द केक जो होता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है सबको। आप जितना मर्जी खूबसूरत केक किसी के सामने रख दीजिए, उसमें 100 गुण हो, लेकिन जो उसके ऊपर अगर चेरी लग जाए, अगर एक केक है उसके ऊपर चेरी लग जाए, तो सबसे पहले चेरी उठाई जाती है खाने के लिए। ठीक है, तो चेरी ऑन द केक इसको बोलते हैं। ये जो ऑफर्स आप बताते हैं ना, ऑफर्स और गिफ्ट जो होते हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। प्लान तो अट्रैक्ट करता ही करता है, लेकिन ऑफर्स जो होते हैं ना, जो रिवॉर्ड्स होते हैं, वो ना बड़ा क्लिक करते हैं लोगों को। तो 250 सीसी पर कढ़ाई मिलेगा, 500 सीसी पर 2 नोवा मिलेंगे। फिर 1000 सीसी मैच करते हैं तो इमोजेंथ मिलेगा। एक वीक में अगर आप 2000 सीसी मैच करते हैं, मतलब कि 4999 से नीचे नीचे 2000 सीसी मैच करते हैं तो ऐसे स्पान मिलेगा। और 5000 से 20,000 फ्री प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं आप सब जानते हैं कि आप इस वीक चारों क्लोजिंग में मिला के आपका कम से कम जो बिलिंग है वो 5,000 रुपए की होनी चाहिए। और अगर 5,000 मान लीजिए आपने पहले वीक में किया, दूसरे वीक में फिर 5,000 की सेल कर दी और 5,000 का प्रोडक्ट सेम आईडी पर खरीदा, किसी एक पर्टिकुलर आईडी पे, वो बिल पे आईआरडी सेम होना चाहिए। आप चाहे डेप्थ वाली आईआरडी ले लो,
ठीक है। तो IRD पे आपने 5,000 से ज्यादा जितना भी परचेज किया, सारे महीने में उसको टोटल किया जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम 5,000 रुपये वीकली होना चाहिए, तो 4 महीने में कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो आप, सॉरी, 3 महीने में वो सारा मिला के 60,000 हो जाएगा। 20,000 रुपया एक महीने में, और 3 महीने का टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो चौथे महीने में आपको 20,000 का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आपको उसका GST जो है वो पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे हम 2 नोवा जो फ्री वाले लेते हैं ना, तो उसका GST हमें पे करना पड़ता है, ऐसे ही ये 20,000 का प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने इस पूरे महीने में 5,000 की एक सिंगल बिलिंग की है, दूसरे महीने में भी 5,000 की सिंगल बिलिंग की है, तीसरे महीने में भी 5,000 की सिंगल बिलिंग की है, तो टोटल कितना हो गया? 15,000 रुपया। तो 15,000 का आपने टोटल माल लिया, उसमें से 5,000 आपको फ्री में 4th मंथ में मिल जाएगा। आप जितना भी करेंगे उसका थर्ड, मान लीजिए कि आपने पहले महीने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। दूसरे महीने एक ही बिल में 5,000, क्योंकि एक क्लोजिंग में 5, फिर एक क्लोजिंग पे नहीं कर पाए, दूसरी में फिर 5 कर दिया, फिर उसके बाद नहीं कर पाए 2 क्लोजिंग में, तो फर्स्ट मंथ में कितना हो गया? 10,000 हो गया। दूसरे मंथ में आप 5 ही कर पाए, तो 5 हो गया। अब तीसरे मंथ में आपने फिर 5 कर दिया, तो टोटल 20,000 आपने 3 महीने में किया। तो 20,000 का तीसरा हिस्सा कितना होगा? आप मुझे बताइए, 20,000 का तीसरा हिस्सा कितना होगा? लगभग 6,700 रुपए के करीब करीब होगा, या 6,900 होगा। जी बिल्कुल। तो 6,900, तीसरा हिस्सा जो है, 6,900 का जो प्रोडक्ट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा 4th मंथ में। ऐसे ऐसे आप जब रिवॉर्ड्स बताएंगे उनको, ठीक है, तो क्या होगा? चेरी ऑन द केक का काम करेंगी। तो उसको बाद सिल्वर और अबव की रिट्रीट एक नई स्टार्ट हो चुकी है, आप सब जानते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर इंडिया। जितने भी नए सिल्वर बनेंगे, जितने भी सिल्वर नए बनेंगे, वो सारे सिल्वर जो हैं वो दादा के साथ, हमारे MD के साथ, हमारे फाउंडर सर के साथ, सुब्रतो दत्तो सर के साथ, उनको बैठने का मौका मिलेगा 5 स्टार होटल में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, राइट। वहां पर हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, सिविक सेंस को लेकर काफी चीजों को हम लोग सीखेंगे। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करनी, आपका लहजा, आपका चलना, ये सब कुछ प्रोफेशनल लोग जो मार्केट में सिखाते हैं, प्रोफेशनल लोग वो हमें वहां पर सिखाएंगे। वहां पर घूमने का मौका होगा, 5 स्टार एंजॉय करने का, 1 नाइट 2 डे। जैसे रिट्रीट तो होती है 10,000 टीम ए, 10,000 टीम बी में हम लोग करेंगे, तो रिट्रीट तो मिलेगा 6 महीने बाद, तो होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले जितने भी नए सिल्वर या अबव, जितने भी, आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी सिल्वर करना है। सिल्वर एंड अबव जितने भी होंगे, उन सबको बैठने का मौका मिलेगा, एक नई रिट्रीट में जाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ा लाजवाब टर्निंग पॉइंट जो है हमारे जीवन में आ जाता है। अब इसको अचीव कैसे करना है? ये सारे हमारे जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। पहला, हमारा प्लान जो है वो ज़ीरो मनी से स्टार्ट होता है और लिमिटलेस मनी तक जाता है। दूसरा, डोंट शेयर ओनली प्लान, शेयर योरसेल्फ। तीसरा, प्लान में प्लान है 250 सीसी से लेकर, मैंने अभी सारे आपको बताया, ये सारी चीजें हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट में, अपना सॉरी प्लान में। प्लान 32 सीसी से लेकर एंडलेस सीसी तक आपस में जुड़ा हुआ है, स्टेप बने हुए हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ वो स्टेप के ऊपर धीरे 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 चढ़ना चढ़ना चढ़ना, टॉप ऑन द पिनाकल आपको पहुंचना है। तो ये धीरे धीरे करना है। तो प्लान आपस में जुड़ा हुआ है सारा, प्लान के अंदर कोई गैप नहीं है, सारा प्लान आपस में जुड़ा हुआ हाइब्रिड प्लान है। अब अगर हमने इस प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अब आगे कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है? अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना है हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। सबसे पहली बात, हमेशा 80-20 की रेशो जो है उसको आप सभी अप्लाई करना। कैसे अप्लाई होगा?
आप कभी भी नए पर्सन के पास जाएँ तो उसको आपका प्लान समझ आए या ना आए, लेकिन आपकी संगति उसको अच्छी लगनी चाहिए। थोड़े से बातें मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली हम जब भी प्लान करने के लिए जाते हैं, तो आपको समय लेना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। तो मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप फैमिली में समय लें, उनके घर पे समय लें या उनको अपने घर पे बुलाएँ या खुद उनके घर पे जाएँ। और जब आप ऐसा करेंगे, तो क्या होगा, पूरी फैमिली बैठेगी। कोशिश कीजिए कि आप अपनी फैमिली को साथ में लेके जाएँ और फैमिली में बैठकर डिस्कशन कीजिए। तो क्या होगा, फैमिली एटमॉस्फेयर जब बनेगा ना, तो ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि पूरा परिवार बैठ के उस चीज़ को समझे वो क्या चीज़ है। वहाँ पर 80-20 का जो फ़ॉर्मूला है उसको रेशो को यूज़ करना, 80% प्रोडक्ट की बात करनी है, 20% सिर्फ 20% प्लान की बात करनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू पर्सन। वो पर्सन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी 20,000 महीना कमा रहा है, वो कहीं पर जॉब कर रहा है और हम लोग वहाँ पर 5 लाख, 10 लाख का प्लान दिखा देते हैं। तो वो उसके ऊपर निकल जाता है यार, ऊपर से निकल जाता है यार, उसने कभी देखा ही नहीं है इतना बड़ा, कभी सोचा ही नहीं है कि मैं 5 लाख महीना कमाऊँगा, मैं 4 लाख, 3 लाख महीना कमाऊँगा, सोचा ही नहीं है उसने कभी। तो वो ऊपर से निकल जाता है, तो उसका मन ना हँस रहा होता है, वो सुन तो रहा होता है आपकी बात, लेकिन वो अंदर ही अंदर हँस रहा होता है यार, क्योंकि उसने अपने आप को कभी वहाँ पर आँका ही नहीं है। उसने कभी अपने आप को वहाँ पर देखा ही नहीं है, यार मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। उसने कभी जाना ही नहीं है कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ या मैं कभी कमाऊँगा। हो सकता है कि वो ड्रीम लेकर बैठा हो कि यार इस बार मैं एक नई एक्टिवा लेनी है और हम वहाँ पर दिखा रहे हैं बीएमडब्ल्यू, हम दिखा रहे हैं फॉर्च्यूनर। भाई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, कॉमन सेंस के साथ प्लान होना चाहिए। टेलर मेड प्लान दिखाइए, रेडीमेड प्लान मत दिखाइए। टेलर मेड प्लान क्या होता है? मोटा आया तो कमीज वैसी सिल दो, पतला आया तो कमीज वैसी सिल दो। जैसा व्यक्ति आया वैसा प्लान सिल दो उसके सामने, वैसा प्लान कर दो। 20,000 कमाने वाला बंदा है ना, उसको 50,000 का प्लान दिखाओ, इतना समझ आएगा उसको बस। 1 लाख कमाने वाला बंदा है, उसको 2 लाख का प्लान, 3 लाख का प्लान दिखा दो, बहुत है। 2 लाख कमाने वाला बंदा है, उसको 10 लाख से ऊपर प्लान मत दिखाओ, समझ नहीं आएगा उसको, ठीक है? तो टेलर मेड प्लान हमारे पास होना चाहिए, कॉमन सेंस वाला प्लान होना चाहिए। 80%, 80% हमें बात करनी है, किस चीज़ की बात करनी है? प्रोडक्ट्स की बात करनी है। 20% हमें बात करनी है प्लान की। पॉइंट नोट कीजिए, हाउ टू अचीव का पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? 80-20, 80% प्रोडक्ट की बात कीजिए, 20% प्लान की बात करिए, वो भी अकॉर्डिंग टू पर्सन और वो भी टेलर मेड। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हमारा सबसे बड़ा ध्यान ये होना चाहिए कि मेक रिलेशंस विद न्यू फैमिली। नई नए परिवार में जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां पर आपको रिलेशन बिल्ड करना है। वहां पर आपको सेल्समैन नहीं बनना है, वहां पर आपको बिजनेसमैन नहीं बनना है, वहां पर आपको ईगो नहीं दिखानी है कि वो बंदा चाय पूछ रहा है कि सर आप चाय लेंगे, और वहां पर हम लोग अपनी ईगो दिखा रहे हैं कि मैं तो अपलाइन हूँ भैया, मैं तो इसके साथ आया हूँ। है ना, कई बार होता है ना, हमारी टीम लेके जाती है हमें कहीं पर, तो वहां पर ईगो तो है वो दरवाजे के बाहर छोड़ के आनी है। ईगो तो रेनोवियन में होनी नहीं चाहिए। ग्राउंडेड, दीन, नम्र और डाउन टू अर्थ, झुका हुआ। फलदार पेड़ जो होता है ना, वो झुका हुआ होता है, और जो अकड़ में होता है ना, उसको हमेशा काटा जाता है, क्योंकि अकड़ में कौन होता है? जो सूखा हुआ होता है ना? अकड़ में कौन होता है? जो मरा हुआ होता है, जिसका ज़मीर मरा हुआ होता है, वो अकड़ जाता है। लेकिन जो झुकता है ना, इसका मतलब वो फलदार है। पत्थर उनके ऊपर पड़ते हैं ना, जिसके ऊपर फल होता है ना? तो झुका हुआ रहना, ये आपकी एक एग्ज़ाम्पल बनेगी। आप लोगों में एग्ज़ाम्पल बनोगे। तो वहाँ पर भी हम किसी के घर में जाएँ, झुका हुआ। अगर वो चाय आपसे पूछ रहा हो, अगर आप चाय नहीं पीते हो, तो आप बोल देना, ठीक है सर, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मेरी डाइट में चाय नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे पानी पिला दें, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है कि मुझे मेरे पास मुकेश और अमन जी आए हुए थे,
और आप सब जानते हैं कि मुकेश सर जो है वो दिल के बड़े प्यारे हैं, और वो जो बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे गुस्से में बोल रहे हैं। उनका स्वभाव ऐसा है। फोन पे भी ऐसा कई बार लगता है। मैंने भी उनको कई बार बोला है कि यार मैं तो जब आपको कॉल करता हूँ तो एक बार तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं मुकेश भाई गुस्से में बैठे हैं कहीं पे। तो कहीं पर उन्होंने अपने खुद मुझे बात बताई, कहते कि एक बार किसी के घर पे बैठे हम लोग, वहां पर हमने 640 किसी की आईडी ना हमने उठाई, उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया और सारा कुछ कर दिया, और बाद में उन्होंने बोला भी चलो ठीक है सर, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और चाय बना लें। तो मुकेश नहीं 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 नहीं, चाय नहीं पीनी। वो उनका स्वभाव ऐसा, वो बोलते ऐसे हैं। उनको लगा, उस फैमिली को लगा कि शायद ईगो हो ना, वो बोल रहे हैं यार इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बोल जो होते हैं ना वो काम करते हैं। ये इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, इसको अपडेट करना, कि जब भी हम कहीं पर बैठें, किसी के घर पर बैठें, हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठें, जैसे आप अपने घर में हो वैसे ही वहां पर बैठें। और वहां पर सिंपली आप बोलें कि हाँ ठीक है, सॉरी। आप उनको बोलिए। देखो रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, आप रिलेशन बिल्ड करने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो वर्ड्स फैमिली के होते हैं। प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, फैमिली वाले वर्ड्स यूज। प्रोफेशनल वर्ड क्या होते हैं? मान लीजिए मैं आपके घर पे आया, आपका परिवार बैठा है, आपके बच्चे बैठे हैं, आपकी वाइफ बैठी है, आप खुद बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। आप सोचिएगा, ये पूरा सीन अपने माइंड में क्रिएट कीजिएगा। मैंने सारा कुछ बताया, दिखाया, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, मैंने हंस हंस के बातें की और दिल से बातें की, और जब भी मैं बातें कर रहा था तो मैं बोल रहा था भी, आपका नाम ले रहा था, और आपकी वाइफ को मैं बोल रहा था दीदी आप। मैं हर बात में उनको बोल रहा था दीदी ये, दीदी ये प्रोडक्ट 250 पे कढ़ाई में मिलेगा, तो दीदी ये ऐसे होगा। और बच्चे वहां पर बैठे तो वहां पर मैं उनको बोल रहा, हाँ बेटा ये चीज ऐसे है, बेटा आपका कोई क्वेश्चन है क्या? तो क्या हो गया, मैंने वर्ड्स कौन से लिए? मैंने लिए फैमिली वाले वर्ड्स। लेकिन कई लोग प्रोफेशनल वर्ड्स लेते हैं। जिस इंसान के घर गए हैं उसको सर बोलना नहीं है, सर नहीं बोलना, उसका नाम लो। ठीक है? अगर आप पंजाबी में प्लान कर रहे हो तो उसको बोलो भाजी इतना। अगर आप हिंदी में प्लान कर रहे हो तो उसको बोलना भाई साहब ऐसे, दोस्त ऐसे। और उसकी वाइफ को मैडम मत बोलना कि मैडम ये है, मैडम नहीं 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 मैडम ये ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, ये मत बोल, प्रोफेशनल नहीं जाना। हमें उनको दीदी बोलना, दीदी ऐसा। अगर वो आप आपसे उम्र में कम है तो बेटा बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा? बेटा बोल दो कि हाँ नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है ना? तो एक फैमिली, एक टच वो आ जाता है। मुझे याद है, हाँ मेरी आदत है एक्चुअली, मैं ना किसी से बात करता हूँ तो मेरे मुंह से ये वर्ड निकल जाता है बेटा। या पंजाबी में जब भी मैं बात करना हूँ तो मेरे मुंह से ना, मतलब एक वर्ड निकलता है राजे। जैसे पंजाबी में बात करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा पंजाबी में बोल के दिखाता हूँ। ऐसा मेरा वर्ड निकला। किसी व्यक्ति को मैं समझा रहा था, और मैं, यार ये गल इदा नहीं, इदा करनी चाहिए सी। नहीं नहीं सर, जे आप इदा कर दिए फिर किदा हो जाऊगा। मैं कहा ना राजे, ऐ नहीं, इदा करना सी। भाई वो बंदे ने पॉज लिया, पॉज लेके बोला सर आपने मुझे राजे बोला। मैं कहा हाँ। यार यहाँ घुस गया, कहता यार बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी ने बोला ही नहीं ऐसे। अब मैंने तो सहज स्वभाव बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जुबान पे वो वर्ड रहता है। मैं नॉर्मली बोलता हूँ, अपने परिवार में अपने बच्चों को भी बोल देता हूँ भी नाराज है, ऐसा नहीं ऐसा। मैं अपनी वाइफ को भी बोल देता हूँ कई बार भी नाराज है, ऐसा नहीं ऐसा। यार वो वर्ड्स अच्छे लगते हैं। पंजाबी में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना? पंजाबी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम बोल सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम बोल सकते हैं। उन वर्ड्स का उपयोग कीजिए, लेकिन बुद्धि के साथ। ठीक है? तो रिलेशन बिल्ड करना है हमें, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। और अगर कोई हमें चाय पूछता है तो हमने क्या बोलना है? अगर हम पीते हैं तो क्या बोलना? जी जरूर पियेंगे। और तारीफ भी करनी है कि चाय आपने अब बहुत अच्छी बनाई है। अगर आपको पानी दिया ग्लास में, आपको गिलास अच्छा लगा, तो आप उनको बोलिए यार इसका डिजाइन बड़ा प्यारा है।
आप जिस टेबल पर बैठे हैं, आपको अगर उस टेबल का अच्छा लग रहा है डिजाइन, उसको बोलो यार। आपको अगर पर्दे अच्छे लग रहे हैं तो बोलो यार, यार ये पर्दे बड़े अच्छे हैं यार। आपको अगर उसका फर्नीचर अच्छा लग रहा है तो बोलो यार फर्नीचर बहुत अच्छा है। अगर आप उसको, उनके घर की सफाई आपको अच्छी लग रही है तो आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आपकी जुबान कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बनी है, किसी के कपड़े उतारने के लिए नहीं बनी है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनी है, किसी को ऊपर उठाने के लिए बनी है। और जो व्यक्ति किसी को अपनी जुबान से ऊपर उठाएगा, ईश्वर उसको ऑटोमेटिक ऊपर उठाएगा, लेवल उसका अपग्रेड करता रहेगा। और अगर आपकी जुबान किसी को नीचा दिखा रही है कि मैं महेंद्र बाहुबली, बाकी सब कचरा, तो भैया वो कचरे वाले लोग आपका कचरा बना देंगे। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। इसलिए याद रखना हमेशा, रिलेशन बिल्ड करना है हमें। अगला पॉइंट आइए। कभी भी अगर वो परिवार आपसे राजी हो जाता है, ठीक है सर, आपका प्रोडक्ट हम ले लेंगे, बताइए कितने कितने प्रोडक्ट से हम लोग ज्वाइन करें। अब वहां पर कई लोगों के मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हो जाती है, अरे बाप रे मुर्गा फंस गया सर, 640 सीसी, 60,000 रुपया लगाओ बस, ये ले अभी कर देंगे, चक देंगे, फटे लग। भाई नहीं करना है ऐसे, क्योंकि आपको रिलेशन कब तक चाहिए, लाइफ टाइम। रेनेटस वेलनेस कब तक चलने वाली है, 100 साल। लाइफ टाइम हमें रेनेटस वेलनेस में है, लाइफ टाइम हमें जुड़ना है। आज हम उनके साथ काम करेंगे, कल हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ काम करेंगे भाई। तो क्या करना है, ग्रीडी नहीं बनना है। जब आपकी सेल क्लोज होती है, डन होती है, तो क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। तो क्या करना है, मुंह मान गया, प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने रिजल्ट दिखा दिए, बहुत अच्छा। सर आप कितने प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बोले सर आप बोलिए, आप बोलिए, जितने आप बोलेंगे उतना ले लेंगे। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है ना आपको, वो आपके साथ रिलेशन बन चुका है उस व्यक्ति का, और वो रिलेशन बना चुका है, वो अपना दिल आपको दे चुका है। अब उसका दिल आपके हाथ में है। अब आप उसके दिल को ऐसे करोगे या धीरे धीरे उसको सहलाओगे, उसको बनाओगे, उसको बड़ा करोगे, ये आपके हाथ में है। अगर आपने पहले दिन ही ऐसा कर दिया, आप तो किसी के साथ गए हो ना उसके घर प्लान करने के लिए, हो सकता है अगली बार कोई और जाए, आप वहां पर एक इमेज सेट करके आएंगे अपनी। क्या बोलना है वहां पर, देखिए सर, मेरे मन की ये इच्छा है कि सबसे पहला पड़ाव ये है कि हम लोग इस प्रोडक्ट का रिजल्ट लें। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप कम से कम 10 प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कीजिए, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ले, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ले। कैसे, मान लीजिए ये भी टेलर मेड, याद रखना टेलर मेड, घड़ी घड़ाई बात मत बोल देना, टेलर मेड। आप देखा कि उनके घर में 4 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, या 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं, 4 लोग हैं। तो 4 लोगों के लिए क्या हो सकता है, बच्चों के लिए आप जेंथ प्रो दीजिए उनको, क्योंकि बढ़ती हुई एज होगी, तो 2 जेंथ प्रो उनको दे दो। उस घर में पेस्ट लगना है, 2 पेस्ट दे दो, 2 साबुन दे दो, कढ़ाई दे दो, और नोवा दे दो। और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन उस घर में है तो इम्यूजेंथ दे दो, ताकि सारे प्रोडक्ट को, अब वो सुबह उठेंगे, पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, बोलेंगे यार वाह यार क्या बात है, तो सुबह से पॉजिटिविटी स्टार्ट। उसके बाद वो चाय की जगह कढ़ाई पियेंगे, वाह यार बड़ा अच्छा यार, मस्त। गर्मी में, जितेंद्र सर गर्मी में हरिद्रा, मैं आगे आता हूँ इसके ऊपर, हरिद्रा भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हरिद्रा खाने के बाद, गर्मियों में हरिद्रा नॉर्मल टेम्परेचर पानी होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पानी, खाने के 40 मिनट बाद 1 बूंद 1 लीटर में डाल के वो लोग पी सकते हैं। ठीक है, वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, शुरुआत में ही वो चीजें मत घुसाना कि जो चीजें आगे जाके खराब कर दें। सर्दियां हैं, दीजिए उनको, हरिद्रा भी दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये प्रोडक्ट्स टेलर मेड करके जब आप लोगों को देंगे, हो सकता है कि उस घर में एक बुजुर्ग हो, और उस बुजुर्ग को कोई
सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चैट जीपीटी पे देखिए, हमारे रेनेटस वेलनेस के पोर्टल पे जाइए, चैट जीपीटी पे देखिए क्या है, या अपनी अपलाइन से पूछिए सर क्या दे सकते हैं, है ना? मुझे कॉल कीजिए सर क्या दे सकते हैं, उसको पूरा प्रॉपरली गाइड करके फिर प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ओ जी 20 डब्बियां चक्को तुसी नेहरियां लिया दांगे, लै वो तो मैं बिकवा दूंगा। अरे सेल्समैन बना देते हैं हम लोगों को पहले दिन से ही। नो 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 नो, उसके घर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके घर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया जाए, राइट? अगला, अब हम उस घर में प्रोडक्ट दे चुके, उस घर से हमारा रिलेशन बन चुका। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी उस परिवार में एक रिजल्ट दे दें। नोट करो, अगला प्रोडक्ट, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है गिव हिम अ रिजल्ट। आप एक रिजल्ट जल्दी से जल्दी उस घर में पैदा कीजिए। कैसे पैदा करेंगे? डेली कॉल करके पूछेंगे, सर आपने एमोजेंथ ले लिया? राइट सर। सर आपने 2 कैप्सूल खाए? सर अब कैसा महसूस हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है? कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अप करना है, फॉलो अप करना है। आपने प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया, वो आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना। अभी अभी का जो काम है, अभी आईडी उठाने वाला काम। तो क्या करना है, उसको रिजल्ट देना है। रिजल्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर। उसने विश्वास किया तो आपको पैसे दिए, आपसे प्रोडक्ट लिया, आपके ऊपर विश्वास हो चुका है। अब उसको विश्वास होना है प्रोडक्ट के ऊपर। अब जिस दिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब तक उसको रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम उनको कॉल करते रहेंगे, उनको रिजल्ट देते रहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आप किसी नए परिवार के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो रिलेशन बिल्ड जो करना है वो मिल्क फीडिंग की तरह करना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो कैसे पिलाती है? प्यार से। वो दूध पिएगा, कभी दांत मारेगा, कभी लात मारेगा, कभी सुसु करेगा, कभी पॉटी करेगा, वो सब कुछ झेल लेना है, वो सब कुछ झेल लेना है। हाइपर नहीं होना है, उसको गोद में उठा के रखना है, क्योंकि वो हमारी पूंजी है। मिल्क फीडिंग की तरह उसको गोद में उठा के रखना है। वो पूछेगा, ओ मैं नहीं सर, मेरा मुझे तो लूज मोशन लग गए सर, मुझे तो उल्टियां लगी। तो उसको बोलना कोई बात नहीं राजे। फिर वो प्यार, दिल से, दिखावा नहीं, प्यार। कोई बात नहीं मेरी जान, फिर क्या हुआ, ये तो अच्छा हो रहा है ना आपके लिए। प्यार से, जैसे अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग इसको बोलते हैं। तो मिल्क फीडिंग के जैसे कभी उसकी पीठ, जैसे हम बच्चे ही करते हैं ना, दूध पीते पीते उसका सांस फूल जाता है, पंजाबी में कहते हैं हुथू आ गया, तो उसका कभी पीछे से मल देते हैं, कभी आगे से छाती मल देते हैं, कभी उठा के ओ मेरा बच्चा। तो वो सारी चीजें हमें करनी है, मिल्क फीडिंग की तरह एक नए परिवार को लेकर चलना है। कोई बात नहीं मेरी जान, क्या हो गया, ये तो होना बहुत अच्छा है। लोगों को 3-3 महीने नहीं होता, आपको तो पहले ही हो रहा है, बधाई हो। आप तो यार पार्टी पुर्टी करो। आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? अरे यार ये तो आपके, ये तो आपने प्रोडक्ट यूज किया है, ये तो अभी आपकी गंदगी निकल रही है बॉडी में से, क्लेंजिंग चल रही है यार, बधाई हो आपको, आप तो अच्छे हो रहे हो। तो ये ऐसे हाइपर नहीं होना, बच्चों की तरह उनको कर लेना, ठीक है? फिर जब उन उस परिवार में रिजल्ट आ गया, 7:02 हो चुके हैं, 7:15 में मैं बंद कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। जब हमें रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, हमें उन्हें रेगुलर इनकरेज करना है। किस चीज के लिए इनकरेज करना है? कि सर देखो, आप रिजल्ट आ गया ना आपको, अभी ऐसा करना, जूम पे आना है हमें सुबह, शाम को हमारी दिन में 4 बार जूम होती है, कंपनी की जूम होती है, हमारी टीम की जूम होती है। अब आपको जूम पे आना है। तो आप अगर चाहो तो मैं सुबह 5:30 बजे कॉल करके उठाऊं आपको, बल्कि पूरा एकदम बच्चे की तरह प्यार से, सर मैं ना यार 7 बजे उठता हूँ, आदत बनी हुई है इतने सालों से, मैं तो
ये वैसा वैसा। सर कोई बात नहीं ना, आपके लिए मैं हूं ना आपका भाई, मैं उठाऊंगा ना आपको, क्या दिक्कत है? मैं आपको उठाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अलार्म लगाओ, क्यों अलार्म लगाओगे? मैं हूं ना यार, मैं हूं आपका अलार्म, मैं उठाऊंगा आपको। आप कॉल कीजिए, और अगर उसने नहीं उठाया दोबारा कॉल मत कीजिए, कहीं, क्योंकि आदत जो है ना वो धीरे धीरे पड़ती है, हमेशा नहीं, उसको ठोक के नहीं रखना। याद रखना, मिल्क फीडिंग, जब तक वो व्यक्ति खुद से प्लान करने ना लग जाए, तब तक वो आपका बच्चा है, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, कुछ भी हो जाए, वो आपका बच्चा है, आपको उसके पालना है, उसको पाल के बड़ा करना है, आपको रिलेशन बनाना है। ईश्वर ने आपके हाथ में उसका जीवन दिया है, आप चाहो तो उसके जीवन की लीला समाप्त कर दो कि दोबारा वो किसी कंपनी की तरफ देखे ना, ऐसा बिहेवियर उसके साथ कर दो। आप चाहो तो उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो, ऐसा प्यार दे दो कि वो सोए जागे आपका नाम ले, रात को सोते हुए करवट भी बदले तो बोले रहना टेस नोवा, दूसरी तरफ करवट ले तो बोले एमोजेंट। ये आपके हाथ में है, ठीक है, हमारे हाथ में है, सबके हाथ में है, कि हमें अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो उसको इनकरेज करना जूम के लिए, वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। यार सुबह तो मैं लेट उठता हूँ, कोई बात नहीं मेरे लाल, 8:30 बजे। सर सुबह 6 बजे आ सकते हैं आप? सर मैं तो 7:30 बजे उठता हूँ, वेरी गुड, 7:30 बजे उठो। 8:30 बजे हमारी कंपनी की एक ट्रेनिंग होती है, नए लोगों के लिए प्रोडक्ट और प्लान बताया जाता है, 8:30 बजे आ सकते हो? यार मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना होता है, मुझे ना बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, सुबह इनको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो नहीं हो पाएगा सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, 4:30 बजे आप फ्री होती हैं? हाँ, 4:30 बजे फ्री होती हूँ, 4:30 बजे हमारी कंपनी का एक और सेशन होता है। सर 4:30 बजे मैं फ्री नहीं होता हूँ, कोई बात नहीं मेरी जान, रात को 8 बजे भी होता है। यार 8 बजे तो मैं, कोई बात नहीं लले, 9 बजे भी होता है, कहीं तो आएगा। तो ऐसा करना, कभी ये किसी को चेंज मत करना, ये पॉइंट नोट कर लो, कभी किसी इंसान को चेंज मत करो, बदलो मत, हम बदल नहीं सकते हैं, हम किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते हैं। आप नोट कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग फेल होते हैं, पता क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, वो जैसा है। आपको एक फिल्म याद है, डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग था, बड़ा कमाल का डायलॉग था, शाहरुख खान शाहरुख खान सर ने बोला था, अगर तुम, नहीं नहीं सॉरी, मोहब्बतें, मोहब्बतें, मोहब्बतें फिल्म का डायलॉग है। शाहरुख खान सर ने बोला था, अगर तुम किसी से प्यार करो तो जैसा वो है वैसा ही उससे प्यार करो, अगर आप किसी को बदल के प्यार करो तो साहिबा, आप प्यार नहीं करते, आप सौदा करते हो, और प्यार में सौदा करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको डायलॉग याद होगा ये। तो यही है, हमें लोगों से प्यार करना है, अगर लोगों को बदल के प्यार किया तो इसका मतलब हम तो सौदा कर रहे हैं, हम तो लोगों को बदल रहे हैं। क्यों बदलना है भैया? जैसे वो हैं उनको वैसे रहने दो, उनको, आप धीरे 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 वो खुद बदलेंगे, आप मत बदलो, आप उनको मत बदलो, नहीं तो वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे वो हैं उनसे वैसे ही प्यार करो, अगापे लव, अनकंडीशनल लव। वो आपसे प्यार करते हैं, इसके बदले में आप उनसे प्यार करते हैं,
ये तो दुनिया करती है। आप उनसे प्यार करते हैं, बदले में वो आपसे नफरत करते हैं, आप फिर भी उनसे प्यार करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। और ट्रू लव जो होता है ना, वो देने की बात होती है, लेने की बात थोड़ी होती है। लोग प्यार बताऊं क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे सीसी देगा, और वो फिर ढक्कन गोल कर देते हैं किसी भी दिन। रात को सोए थे करोड़पति, सुबह उठे तो ठन ठन गोपाल। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी असली कमाई लोग, हमारी असली कमाई प्यार, अनकंडीशनल लव। तो इसलिए क्या करना है? पैसा, पैसे से ज्यादा प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है। अगापे लव उसको बोलते हैं, अनकंडीशनल लव करना है। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि लोग आपके स्वभाव को जान लेंगे। आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे खुद अपने आप को बदल देंगे। आपको किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, और किसी को भी बदल भी नहीं सकते हम लोग। सिर्फ अपने रिश्ते तोड़ लेंगे अगर हम किसी को बदलने की इच्छा रखेंगे तो लोगों को बदलना नहीं। ठीक है? अब वो ज़ूम पे आना स्टार्ट होगा, धीरे, 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 धीरे। वो मान लीजिए कि रात को 9 बजे आ जाएगा। अब रात को 9 बजे जब आया, आपने लिस्ट में चेक किया कि वो व्यक्ति आ गया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वेलकम मिस्टर फलाना सिंह। उसको अच्छा लगेगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जैसे वो आया, तो उसकी फ़ोटो के ऊपर कर लो, और नीचे खुद मैसेज डाल दो, वेलकम। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भेज देना। फिर देखा, आप लोग आए थे, देखो यार आपका वेलकम भी हुआ है ना। अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है अपना वेलकम कर, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। फिर वो सुबह भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा, वो आपको कॉल कर रहा होगा 5:30 बजे। सर लिंक नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक, क्या हो गया? हुआ है ना हमारे साथ? कमेंट बॉक्स में आके बताइए, ऐसा हुआ है ना? जो व्यक्ति जूम पर नहीं आ रहा था, आज वो आपसे पहले हाइपर होके बैठा है जूम के ऊपर, और वो आपको जगा रहा है। हुआ है ना हमारे साथ ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है भाई, मेरे साथ तो हुआ है। तो जूम पे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे जूम पे आने आ जाएगा। अब जब वो जूम पर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है? अब उसका फेथ प्रोडक्ट और आपके ऊपर हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट भी दे दिया, आपने फैमिली रिलेशन भी बना लिया। अब बारी है उसका पे आउट बनाने की। अब क्या करना है? आपको पूरा ध्यान देना है उसके जेनोलॉजी के ऊपर। अब उसका पे आउट बनाना है, अब बनानी है उसकी लिस्ट। अब बैठना है उसके साथ कि देख बेटा, रिजल्ट आ गया, हाँ जी आ गया। प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास हो गया, हाँ जी हो गया। अब मुझे ये बता कि तुझे कौन कौन से लोग हैं जो तुझे जानते हैं और उनको मिल पाएंगे, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, वो सारी लिस्ट बनवाइए। वो आगे सेशंस में बताऊंगा कि लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो वो लिस्ट बनवा के फिर उसके साथ 1 to 1 करना स्टार्ट करें। उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि उसका, जब आप उसका लिस्ट बना के 1 to 1 करना स्टार्ट करें, तो आप उसके प्रोडक्ट को देखिए कि उसके घर पे प्रोडक्ट कितना पड़ा है। उसका प्रोडक्ट अपडेट करवाइए। फिर उसको समझाइए, सर आईडी 16% पे लेकर आनी है, अभी तो आपको इतना कमीशन आएगा, अब 16% पे लेके आनी है, इसको बड़ा करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, ये चीजें समझानी स्टार्ट करनी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बंदा जूम पे आ रहा है, जो चीज आपने नहीं बताई उसने जूम पर सीख ली, और वो अट्रैक्ट हो गया प्लान की तरफ, और अट्रैक्ट हो गया रेलेंटस वेलनेस की तरफ, और अट्रैक्ट हो गया। अब वो बहुत ज्यादा चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब आप अगर पीछे भी हट जाओगे, वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। अब आपका एक ही मकसद है, उसका एक पे आउट बनाना। जैसे ही आपने उस व्यक्ति का एक पे आउट बना दिया, मान लो 500 रुपए का पे आउट उसका बन गया, तो क्या करना है? उसके घर पे जाना है। जिस दिन पे आउट आपको, आपने देख लिया कि मंडे हो गया जी, मेरे अकाउंट में पे आउट आ गया, फोन करके उसको बधाइयाँ दो, सर बहुत बहुत बधाई, आपका पे आउट आ गया। आपका आ गया तो उसका भी तो आ ही गया होगा। बोलेगा हाँ थैंक यू सर, ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, चाय बनाओ मैं आ रहा हूँ। अगर लोकल है तो जाइए, अगर लोकल नहीं है तो फोन के ऊपर पूरे परिवार को बधाइयाँ दीजिए, खुद बधाइयाँ दीजिए, फिर अपनी वाइफ को फोन दीजिए कि सर दीदी से बात कराओ, मेरी वाइफ बात करना चाहती है। तो अपनी वाइफ, उनकी वाइफ के साथ बात करें। आप
उनके साथ बात करें, उनको बधाइयां दो, ऐसे बधाइयां दो जैसे 5 लाख का चेक आ गया हो। ओए होए, बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो चुकी है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही ईश्वर इस 500 के चेक को 5,000 बनाए, 50,000 बनाए, 5 लाख बनाए, और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। अगर आपके अकाउंट में रेनेटस वेलनेस से 500 रुपए आ सकता है ना, यकीन मानिए, जो मैंने चेक आपको दिखाए थे ना मेरी अपलाइन के 5 लाख महीना, वो भी आएंगे। जो मैंने अपना चेक दिखाया था ना 50,000 रुपया महीना, वो भी आएगा आपका। देखिए ना, 500 रुपया वीकली आया है, अगले हफ्ते दोबारा 500 का चेक बनाएंगे सर, मैं आपके साथ हूं। तो क्या बोलेगा वो? यस सर, 500 नहीं, इस बार 1,000 का बनाएंगे। बस, आपका काम शुरू, आपकी टीम बन चुकी है। अब आपकी जिम्मेवारी है उस व्यक्ति को 500 सीसी तक लेकर जाना। 500 सीसी तक उस व्यक्ति को लेकर जाएंगे तो क्या होगा? उस व्यक्ति को 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, उसका स्टेज के ऊपर सम्मान होगा, और जब उसका 250 सीसी हुआ तो उसके घर में केक कटिंग होगी। वो मैं कल डिस्कस करूंगा, क्या-क्या करना, कैसे-कैसे करना, वो सारी चीजें हमको कल डिस्कस करेंगे। आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को अपने यहां पर रखना और इस्तेमाल यहां से करना। जहां से शुरू किया था वहीं पर समाप्त करूंगा। ये प्लान यहां से नहीं चलता, हमारा प्लान से ज्यादा प्रोडक्ट काम करता है। इसकी जगह इसको यूज कीजिए, प्लान की जगह प्रोडक्ट को 80% यूज कीजिए, रिलेशन बनाइए। रेनेटस वेलनेस लोगों का जीवन बदलने के लिए आया है। हमेशा फोकस होके, बिल्कुल फोकस होके उन लोगों के साथ जुड़ के रहिए जो उस ईश्वर ने आपको दिए हैं। ये आपकी मलकियत होने के लिए, आपकी टीम होने के लिए, आपकी जायदाद होने के लिए, आपकी फैमिली होने के लिए उस ईश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए वो सारे लोग आपको दिए हैं आपके परिवार का हिस्सा होने के लिए। उनसे प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मैं दिल से एक बात बोलना चाहता हूं, लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले प्यार और रिस्पेक्ट हम लोगों को दें। पैसा कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। पैसा तो आएगा, अपने आप आएगा, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पूरा करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? प्यार, विश्वास, संयम, और लोगों के साथ एक अच्छा क्लीन व्यवहार। इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 6:10 पर। याद रखिएगा, 6:10 पर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हमको मिलकर इस कंटेंट को पूरा करना है, नए लोगों को ज़रूर लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस।